अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला। दक्कन दक्षिण वावसी राष्ट्र महाराष्ट्र के दारुल सल्तनत का किला और दारुल सल्तनत का शहर अहमदनगर शहर के शिरकी दरवाज़े पर से, जिस दरवाज़े का नाम है निशान दरवाज़ा, झंडा दरवाज़ा, झंडी गेट, सैयद मोहल्ला कापुरपुरा, जिसमें कापुरपुरे में अहमद शाह बादशाह रहता था, उसकी हवेली में जो मंगल दरवाज़ा पर हवेली है अहमद शाह, वहाँ पर रहता था, जहाँ पर हमारे बड़े 12 इमाम हसन की सवारी बिठाई जाती है। उस हवेली में अहमद शाह की मस्जिद और उसका महल है और अहले बैत की कब्रें हैं वहाँ पर। ये दक्कन का शहंशाह स्वतंत्र वीर है, भारत का एकलौता सुन्नी मुसलमान जो पाथरी गांव में पैदा होने वाला, महाराष्ट्र का मुसलमान बादशाह मराठा अहमद शाह बरी, दक्कन महाराष्ट्र वाला। इसने पूरी दुनिया के हमलावरों से भारत की और दक्कन महाराष्ट्र की, पूरे भारत की हिफाजत किया। ये यूरोप वालों से, अंग्रेज़ों से, पुर्तगीज़, फ्रांसीस, डच, यूरोपियन, अंग्रेज़ और पुर्तगीज़ सबों से लड़ता था। ये उनके लेटर है ओरिजिनल, चांद बीबी के और चांद बीबी के अब्बा हुसैन शाह, इनने लेटर दिए थे, वो लोगों से जंगें होती थी उनकी। और पुर्तगीज़, फ्रांसीस, डच, अमेरिकन, यूरोपियन को गोवा, केरला, बॉम्बे, कोरला, हर जगह पर जाकर उनको शिकस्त देते थे वो। और चंगेज़ खान ने भी बहुत सी जंगें जीता उनके साथ में, जो स्वतंत्र वीर और स्वतंत्र सेनानी है। और ये चंगेज़ खान जो है हमारे अहमदनगर के शाहबादवाड़ी में उसका मकबरा है, ये जिसे आज सावेड़ी कहते हैं। ये स्वतंत्र वीर है और ये शहीद हुआ है। और पुरानी कोर्ट के अंदर इसका महल है जहाँ पर जज बैठता है। और शारजा खान जो है, ये दो बोटी चीरा, जिसे दो बोटी चीरा कहते हम, ये शारजा खान का मकबरा और उसके पीछे मस्जिद और उसके पीछे उसका महल। ये स्वतंत्र सेनानी, ये सब शहीद हुए और ये दक्षिण दक्कन महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र की हिफाजत की लोगों ने और पूरे भारत की हिफाजत की, स्वतंत्र सेनानी सभी। और ये मलिक अंबर, ये अहमद निजाम शाह बहरी के यहाँ पर जो है तो कमांडर इन चीफ था। और उसका जो है तो इसकी बेटी भी उनके यहाँ पर दी हुई थी। इनका रोटी बेटी व्यवहार था निजाम शाही से, मलिक अंबर का। और मलिक अंबर कमांडर इन चीफ था, जिसने खड़की बनाया था इसकी हुसैन शाह, मीरान शाह और मुर्तज़ा शाह के दौर के अंदर खड़की शहर बनाया था। और ये जंगजू कौम थी हमारे अहमदनगर शहर की, जिनको शेर दरिंदा मर्दाना का लक़ब दिया गया था। तो जिसमें हमारी सुल्ताना चांद बीबी, 450 लड़कियां शहीद हुई थी। ये दक्कन, भारत और हिंदुस्तान और दक्षिण महाराष्ट्र बचाते बचाते, ये स्वतंत्र सेनानी, इनने इतने बड़े बड़े हथियारों से भारत की, हमारे देश की रक्षा की है। ये स्वतंत्र वीर है और ये धर्मवीर है और शहीद हुए ये सब लोग। क्या ये लोग जो है तो शहीद हुए, ये लोग देश के और भारत के और महाराष्ट्र के लिए। इतने बड़े बड़े तोपे और ऐसे रॉकेट अहमद निजाम शाह बहरी अहमदनगर वाला, महाराष्ट्र वाला, इसने बना के पूरी दुनिया को मारा और हराया। और चांद बीबी ने अकबर आक्रांता हमलावर को 4 मरतबा शिकस्त दी और जंग कभी नहीं हारी उसने। और ये हम जो है तो यहाँ पर दक्कन दक्षिण मावसी राष्ट्र महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के दारुल सल्तनत के शहर पर से, किले पर से हम तोपों से और रॉकेटों से और बमों से हमले करते थे अहमदनगर वाले, जिसमें हमारे परदादा नेमतुल्लाह खान जमदार, ब्रिटिश के अंदर जमदार थे। इन्होंने मंसूबा बनाए थे ब्रिटिश की हुकूमत में रह के, ये जो हमारे को गुलामी में रखे थे, इनकी गुलामी में से आज़ाद करने के लिए इन्हें जंग छेड़े थे अहमदनगर में। जो सरोस्टा के बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हमारे खाकसार खालिद खान के परदादा नेमतुल्लाह खान जमदार और हमारे हबीब खान जो इनके भतीजे थे, वो लोगों ने ये बम ब्लास्ट का मंसूबा बना के अंग्रेज़ों को 1947 में किले से आज़ादी का परवाना लेके हकाल दिए। हम वो जंगजू कौम है अहमदनगर की, जिनको लक़ब दिया गया शेर दरिंदा मर्दाना का लक़ब दिया गया है। और इनको 1 बाय 1 लड़ने का शौक़ रहता था। और बादशाह के पास में कोई जो है तो दरख्वास्त लेके आता था कि भाई हमारा यहाँ पर ऐसा हमारा मसला है, हमारा झगड़ा है। उनका झगड़ा छुड़ाने के लिए ये दक्कन के बादशाह का रिवाज था कि आप आपस में यकायक और 1 बाय 1 लड़ो। जो शिकस्त खा गया समझो, तो वो समझो वो हार गया। तो 1 बाय 1 लड़ाते थे, तो यकायकी का इसको रिवाज था।
तो इनको लक़ब दिया गया था शेर दरिंदा मर्दाना अहमदनगर शहर के लोगों को। या ऐसे मर्द है ये, मर्द मुजाहिद अहमदनगर शहर के लोग। और इनका जो फ़ैसला किले में होता था, तो किले के दीवाने आम दीवाने ख़ास में फ़ैसले होते थे, वहाँ पे रोज़ लाशें गिरती थी यकायक लड़ने से, 1 बाय 1 लड़ने से। तो बादशाह को बहुत रंज हुआ। उसने जो है तो ये जो हमारी दमड़ी मस्जिद के पीछे काला चबूतरा एक बहुत बड़ा आज भी, उसने जो है तो दीवाने आम दीवाने ख़ास किले में से ये लोगों को फरमाया कि भाई, फरमान जारी किया कि भाई यहाँ यकायकी का 1 बाय 1 लड़ने का यहाँ पर मंसूबा जो है तो रिवाज यहाँ से हटाओ और काला चबूतरे के मैदान में लेके जाओ। तो यहाँ से उनको वहाँ पर फैसला देना पड़ता। तो काले चबूतरे पे बैठकर 1 बाय 1 की लड़ाई वहाँ पर लड़ते थे यकायकी की, और जो शिकस्त खा जाता था तो वो हार जाता था, और फैसला जो जिंदा रहता था उसके हक़ में देते थे। तो 1 बाय 1 लड़ने का रिवाज अहमदनगर में था, और बहुत जंगजू कौम है अहमदनगर के भाइयों। तो ये जो है हमारी दक्कन दक्षिण माओसी राष्ट्र महाराष्ट्र की अहमदनगर की दक्कन की महारानी सुल्ताना शान बीबी ये अहमदनगर में पैदा हुई थी। ये जंगजू कौम है, ये लड़ाका कौम है, ये देश की रक्षा करते करते सब शहीद हुए, सब स्वतंत्र सेनानी है ये। और ये दमड़ी मस्जिद जो है दरगाह दायरे के पास में है, इसके पीछे आज भी काला चबूतरा है भाई। वहाँ पर चर्च बनाया अभी 100-150 साल के अंदर अंग्रेज़ों ने बनाए थे। उस चर्च के पीछे काला चबूतरा है, तारीखी चबूतरा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जंगें हुई, पूरे वर्ल्ड के हमलावर उसे पूरे हम आक्रमणकारी आते थे। तो काला चबूतरे के ग्राउंड में बहुत सी जंग हुई भाइयों। काला चबूतरा आज भी वहाँ पर मौजूद है। इसकी हिफाजत के लिए पूरे भारत के लोगों ने आवाज़ उठाना और उसको वहाँ पर ऐतिहासिक तारीखी एक तख्ती लगाना और उसको दर्ज करने के लिए साथ देना, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे स्वतंत्रता की, देश की स्वतंत्रता के लिए बड़े बड़े लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं। काला चबूतरे पे मुग़लों आक्रांता मुग़लों से भी लड़े हुए हैं। तो काला चबूतरा आज भी बाकी है, दरगाह दायरा और दमड़ी मस्जिद के बीच में भाइयों। ये तारीखी चीज़ की हिफाजत करने के लिए आओ भाई। हम इतने बड़े शेर दरिंदा मर्दाना है कि हम वो काला चबूतरा नहीं बचा सकते क्या? हाँ भाइयों, हमने इतना बड़ा देश बचाया। अहमदनगर वालों ने इतनी बड़ी बड़ी तोपों से दुश्मनों पे हमले करते थे, और इतने बड़े बड़े रॉकेटों से हम हमले करते थे, और ऐसे बम बड़े बड़े हमने डाले। तो ये जो कमांडर इन चीफ लोग, जो ये जो रोमियो खान जिसका मकबरा दिख रहा है, जो उसका गुंबज है वहाँ, ये भी जो है तो स्वतंत्र सेनानी है, ये भी शहीद हुए। ये लोग भारत के अहमदनगर दक्कन महाराष्ट्र के ये बड़े बड़े शोधा और शहीद हुए देश को बचाते बचाते। ये भी देखो, ये शारजा खान, ये चंगेज़ खान, सलाबत खान, रोमियो खान। काली मस्जिद में आका बैजाद खान स्वतंत्र सेनानी, स्वतंत्र वीर है, जो हमारे बंगाल शाह की दरगाह के पास में जो बलाचपुरा कहते हैं जिसे। और अल्लाहदाद खान की 22 नंबर मस्जिद, वो भी स्वतंत्र सेनानी है, कमांडर इन चीफ है अहमदनगर दक्कन के। और वो इसके बाद में जो कासिम खान कमांडर है, जो हातिमपुरा में, और उस पीछे बहुत बड़े अल्लाह वाले वली अल्लाह, ये पीर पठार और साधु संतों का ये हमारा देश है। इनसे सलाह मशवरे लेते थे हमारे दक्कन के राजा महाराजा लोग। ये सब साधु संत और पीर पठारों से फिर दुश्मनों से लड़ते थे देश के भाइयों। फिर उसके बाद हतीम खान, जो हातिमपुरा और शतरंजी मस्जिद वाला, ये सब जो है प्रोफेसर और ये कमांडर इन चीफ लोग भाइयों। मैं ऐसी सही सच्ची तारीख बताता हूँ। और ये अल्लाह वाले बड़े बड़े जो है दफन है यहाँ पर अहमदनगर शहर में। ये अहले बैत के ख़ानदान के, बीवी फातिमा के बच्चे सब, ये बड़े बड़े अल्लाह वाले ये जितने हैं ना, ये अहले बैत है भाइयों। ये लोगों ने जो है तो दुश्मनों से हमारे देश को बचाए हुए, और इसमें अहले बैत का भी बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर समाज का काम करते थे ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज वगैरह वगैरह। और हमारे निज़ाम शाही के कमांडर इन चीफ जो थे बड़े बड़े, ये मलिक अंबर भी बहुत बड़ा कमांडर था अहमदनगर की सल्तनत का, अहमदनगर की निज़ाम शाही में। और इसके मातहत जो बड़े बड़े कमांडर जो थे मलिक अंबर के, सरदार याकूत खान, दिलावर खान, आतिश खान, जादव राय, पतंग राय, छत्रपति शाहजी महाराज, ये बड़े बड़े कमांडर मलिक अंबर के साथ में रहते थे। और ये लोगों ने देश को आज़ादी के लिए बड़े बड़े बलिदान और शहीद हुए भाइयों। तो मैं ऐसी सच्ची और सही तारीख हवाले से बताता हूँ। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला। अस्सलाम वालेकुम।